बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मालमो स्वीडन से अपने 8 से 80 के साथियों की खिदमत में जश्न आज़ादी मुबारक। जी हाँ, आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी, और यकीनन आप लोगों ने कल रात ये यौम आज़ादी बहुत जोश व खरोश से मनाया होगा। इस सारे जश्न में ये बुनियादी सवाल भूल गया होगा कि इससे हमारे किसी हमवतन का सुकून तो बर्बाद नहीं होगा। हम अपना यौम आज़ादी बहुत जोश और जज्बे से मनाते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल हमेशा पस पोश डाल देते हैं। मैंने अमेरिका और कनाडा में भी लोगों को यौम आज़ादी मनाते देखा है, लेकिन इस किस्म की सरगर्मी मैंने कहीं नहीं देखी। यौम आज़ादी की रात को आतिशबाज़ी का सामान किया जाता है और लोग किसी एक बुलंद सी जगह पर या एक खुली सी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं सुकून से और सारा तमाशा देखते हैं। उसके बाद खुश होकर तालियां बजाते हुए अपने वतन की आज़ादी का जश्न मनाते हुए घरों को आ जाते हैं। हम जैसे लोग जब बैरून मुल्क सफ़र करते हैं ना, वो सिर्फ जोग्राफियाई सफ़र की कैफियत में नहीं होते, मुसलसल एक ज़हनी सफ़र की कैफियत में भी होते हैं। कई सवाल होते हैं जिनको हम सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं कि आखिर हमारे वतन में ऐसी क्या कमी है कि हम दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में कहीं चमकते दमकते नज़र नहीं आते। हमारे नौजवानों में ऐसी क्या कमी है कि वो दुनिया में अपना और अपने मुल्क का नाम उस तरह से रोशन नहीं कर पाते। इक्का दुक्का मिसालें आपको यकीनन मिल जाती हैं, लेकिन बेलूम कैफियत यही है, बेलूम सूरत हाल यही है कि हमारे नौजवान दुनिया के मैदानों में, मुकाबले के मैदानों में कहीं अपने झंडे गाड़ते हुए नज़र नहीं आते। हम सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जिसके सबब हमारा नौजवान आज पाकिस्तान में रहने को तरजीह नहीं देता। उसकी सारी काविश, सारी कोशिश इस बात में सर्फ होती है कि किसी तरह से वो यूरोप पहुंच जाए या किसी तरह से वो अमेरिका पहुंच जाए। आखिर क्यों वो अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं, अपने बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, और फिर यहाँ आकर जिस कैफियत का शिकार होते हैं या उनसे दूर रहकर जिस तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। आखिर क्या ऐसी चीज़ है कि जो उनको ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने पर मजबूर करती है। बात बहुत बहस मुबाहिसे की है, तफसीली बहस मुबाहिसा किया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ़ एक मुख्तसर सी बात आपसे अर्ज़ करूं। पहिया ईजाद हो चुका, पहिए के इस्तेमालात दुनिया ने ढूंढ लिए। अब हमें उसी पहिए को दोबारा ईजाद करने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। उस पहिए को दोबारा ईजाद करने के लिए वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख़्याल है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। पहिया तो मैं एक मिसाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी मुराद ये है कि दुनिया इल्म और ईजाद की जिस जिद्दोजहद में है, और दुनिया इल्म और ईजाद की जिन मराहिल में है, और दुनिया इल्म और ईजादात के जिस मकाम पे है, हमें सबसे पहले वो मकाम हासिल करने की ज़रूरत है। वैसे भी हमारे लिए हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रहनुमाई, एक हिदायत मौजूद है। फरमाया, इल्म और हिकमत मोमिन की मीरास है, इसे चाहिए जहाँ से मिले ले ले। हमें सबसे पहले ये इल्म हासिल करने की ज़रूरत है जो दुनिया हासिल कर चुकी है। हमें सबसे पहले ईजादात और दरियाफ़्तों के उन मकामात को हासिल करने की ज़रूरत है जहाँ ये दुनिया पहुंची हुई है। ये हमारी मीरास है, हमने इस मीरास को हासिल करना है। और यकीन मानिए, एक दफ़ा हमने ये मीरास हासिल कर ली तो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। हम फिर उसके बाद बैठकर नई ईजादात की बातें सोच सकते हैं, फिर उसके बाद बैठकर नई दरियाफ़्तें कर सकते हैं। और ये ऐसा कुछ अनहोना काम, मुश्किल काम नहीं है। ख़ुद हमने भी किया, हमारे कुछ दोस्तों ने भी करके दिखाया। चीन और तुर्की की मिसाल हम सब के सामने है। चीन और तुर्की की मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कि चीन और तुर्की अब तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हैं, बल्कि चीन तो इस वक्त एक सुपर पावर है और दुनिया मानती है। लेकिन रास्ता यही था, उन्होंने पहले मौजूद उलूम को हासिल किया, दरियाफ़्तों को जाना, समझा, फिर उसे इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो मकाम और मर्तबा हासिल किया जहाँ वो आज मौजूद हैं। और हमने, जी हाँ, हमने एटम बम ऐसे नहीं बना लिया था। एटम बम बनाने के लिए हमने भी मालूम इल्म को हासिल किया था, उन दरियाफ़्तों को जाना था, समझा था, उन्हें इस्तेमाल किया, एटम बम बना लिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह
ہم کم سے کم اس معاملے میں سرخرو ہیں۔ اور صرف اس معاملے میں کیوں، اپنی عسکری صلاحیتوں کو دیکھ لیجئے۔ ہماری عسکری صلاحیتیں بھی تو اسی طرح سے پروان چڑھی ہیں نا، کہ ہم نے معلوم علوم کو حاصل کیا، ان دریافتوں کی بنیاد پر اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا، اور آج دنیا مانتی ہے کہ پاکستان عسکری لحاظ سے کتنا طاقتور ملک ہے۔ میری گزارشات پر غور کیجیے گا۔ اس یوم آزادی کے موقع پر اگر میرا یہ پیغام میرے دوستوں کی سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہ میری طرف سے ان کے لیے یوم آزادی کا تحفہ ہے۔ چلتے چلتے آپ سے ایک سوال پوچھتا چلوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گنتی کے حساب سے آج پاکستان کا کون سا یوم آزادی ہے؟ آج پاکستان کی کون سی سالگرہ ہے؟ یقیناً ہم سب مل کر نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ آباد، لیکن میری گزارشات پر غور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ مالمو سویڈن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک فیض الحسن نسیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔